अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उर्दू क़वाइदो इंशा यानी कि हिस्साए ग्रामर। तो चले बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दुनिया में जितनी भी ज़ुबानें बोली जाती हैं उनके कुछ क़वाइदो क़वानीन होते हैं, सही है, जिससे उस ज़ुबान को दुरुस्त तौर पर सीखा या समझा जाता है और उस ज़ुबान का सही इस्तेमाल किया जा सकता है। इन असूलों को ग्रामर या क़वाइद कहा जाता है और इन असूलों को जानकर हम ज़ुबान को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। यानी कि अगर हम कोई भी ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले उस ज़ुबान के क़वाइद को सीखना होगा, तभी हम उस ज़ुबान पर अबूर हासिल कर सकेंगे और उसको बोल भी सकेंगे, समझ भी सकेंगे और लिख भी सकेंगे। अब यहाँ पे हम बात करें क़वाइद की, तो क़वाइद की जो है वो दो बड़े हिस्से होते हैं उर्दू के क़वाइद के। सबसे पहला जो हिस्सा है वो है हिस्साए सर्फ़ और जबकि दूसरा हिस्सा है उसको बोलते हैं हिस्साए नहर। हमने अपनी पूरी ग्रामर को इन दो क़वाइद में बाँट दिया है, यानी कि हिस्सा सर्फ़ अगर हम सारा समझ लें तो हमारी आधी ग्रामर हल हो जाएगी और हिस्सा नहर भी अगर हम जान लें तो हमारी मुकम्मल ग्रामर जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं हिस्सा सर्फ़ की तरफ। हिस्सा सर्फ़ क्या होता है, इसमें ना हम आमतौर पे लफ्ज़ों के बारे में बात करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। इसको हम कैसे समझेंगे? क़वाइद का वो हिस्सा जिसमें अल्फाज से बहस की जाती है। अब हम अल्फाज से किस तरह बहस करते हैं? वो इस तरह कि जब जो भी हम लफ़्ज़ अदा करते हैं आम तौर पर, या जब भी हम उर्दू में बात करते हैं या उर्दू को लिखते हैं या पढ़ते हैं तो उनमें लफ़्ज़ जो होते हैं उन पे बहस किस तरह होगी। जो भी हम लफ़्ज़ उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, कभी भी इबारत में हो, नसर में हो या नज़म की सूरत में हो, या तो वो मुअन्नस होता है या मुज़क्कर होता है या वो वाहिद होता है या जमा होता है या फ़ेल होता है या इसम होता है या इसमें मुश्तक़ होता है या इसमें मस्दर होता है। तो यानी कि अब हम लफ़्ज़ पे क्या बहस करेंगे? अगर हम कोई भी लफ़्ज़ देखते हैं तो हम सबसे पहले उस लफ़्ज़ पे किस तरह बहस की जाती है कि एक लफ़्ज़ को देखते हैं गौर से, फिर हम देखते हैं आया कि ये वाहिद है, अच्छा, फिर दूसरा लफ़्ज़ देखते हैं, अच्छा ये भी वाहिद है, फिर तीसरा देखते हैं, अच्छा ये जमा है, जैसे ज़ुबान है लफ़्ज़, तो ज़ुबान क्या है? वाहिद है और ज़ुबानें क्या हो गया? जमा हो गया। मुज़क्कर मुअन्नस को ले लें, जैसे लड़का है मुज़क्कर है, लड़की क्या है? मुअन्नस है। इसम जैसे कोई भी नाम हो गया, जैसे अली हो गया, वली हो गया, यानी कि कोई भी हम लफ़्ज़ देखेंगे तो हम उसको के लफ्ज़ों पे किस तरह बहस करते हैं क़वाइद में कि वो जो है हम फ़ौरन से पहले उसको परखते हैं। किसी भी लफ़्ज़ को जब हम देखते हैं तो उसको परखते हैं कि ये क्या है, तो हमारे ज़हन में सबसे पहले आता है अच्छा ये वाहिद है, अच्छा ये यहाँ पे ये लफ़्ज़ इसमें इसम के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे ये लफ़्ज़ फ़ेल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, सही है। अब मज़ीद आगे चलते हैं। अब ना हम आते हैं लफ़्ज़ की तरफ। अब हमने लफ्ज़ की बात की है कि हम सबसे पहले लफ्ज़ों को परखना शुरू कर देते हैं, यानी पे बहस करते हैं। तो अब हम हिस्सा सर्फ़ की जानिब बढ़े हैं, तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे लफ्ज़ को। लफ्ज़ को कलमा के तौर पर भी जाना जाता है। आम तौर पे सादा से सादा जो इसको समझा जा सकता है वो इस तरह, दो या दो से ज़्यादा हरूफ़ तहज्जी से मिलकर बनने वाली मुरक्कब आवाज़ को लफ्ज़ कहते हैं, जैसे कि कलम, किताब, उस्ताद, शागिर्द। अब कलम को देखें, ये मुरक्कब कैसे है? मुरक्कब ये इस तरह है क्योंकि ये 3 हरफ़ों का को मिलाया तो ये मुरक्कब बन गया। अब जैसे कि कलम को अगर हम देखते हैं तो कलम में काफ, लाम, मीम ये हरफ थे, ये अलग अलग थे, तो इन सब को मिला दिया तो ये मुरक्कब बन गया। जैसे कि हम कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर मुरक्कब बनाती हैं, वो उस तरह। अब किताब है, काफ, ते, अलिफ, बे, ये भी 4 चीज़ें मिलकर मुरक्कब बना दी, ये भी मुरक्कब लफ्ज़ है, सही है। अब जैसे कि यहाँ पे एक जुमला यहाँ पे मेंशन है, बीमार की इयादत अल्लाह की इबादत है। ये जुमला जो है वो 7 बामायनी आवाज़ों से मिलकर बना है। 7 बामायनी आवाज़ें यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे 7 लफ्ज़ यूज़ किए गए हैं, जैसे कि बीमार की इयादत अल्लाह की इबादत है, यहाँ पे 7 हैं, ठीक है। ये बामायनी आवाज़ें हैं। बामायनी आवाज़ें किस तरह, यानी कि इन सब का कोई ना कोई ख़ास मतलब है, एक जुमले में बुनियादी अज्जा की हैसियत रखती है। इन अलग अलग अज्जा हिस्सों को मुनासिब तरतीब के साथ जोड़ दिया जाए तो ये जुमला बन जाता है। यानी कि ये जो जुमला है, ये इनमें जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए थे वो बामायनी अल्फाज थे, इनको तरतीब के साथ क़वाइद के साथ लिखा गया तो ये एक जुमला बन गया, क्योंकि अब ये प्रॉपर मीनिंग दे रहा है।
अब थोड़ा और समझ लेते हैं। जुमले के हर मायनी जुज़ को लफ्ज़ कहते हैं। मसलन जुमला क्या है? बीमार की इयादत खुदा की इबादत है। में जो है हर ख़त कशीदा हिस्सा है, यानी कि लफ्ज़ है। लफ्ज़ को कलमा भी कहते हैं। लफ्ज़ जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ क्या है? अरबी ज़ुबान का कलमा है, जिसके मायनी है खारिज करना, निकालना या फेंकना। यानी इंसान जो कुछ भी अपनी ज़ुबान से बोलता है लफ्ज़ कहलाते हैं, चाहे वो लफ्ज़ बामायनी हो या बेमायनी हो। अब जो लफ्ज़ हैं, अब हमने यहाँ पे बात की कि जो भी आवाज़ हम ज़ुबान से अदा करते हैं वो क्या कहलाता है? कलमा या लफ्ज़ कहलाता है। अब हमने बात की कोई भी आवाज़, क्या हम कोई भी आवाज़ निकाल दें, चाहे वो मायनी दे और चाहे वो मायनी ना दे? तो अभी हम इस पे भी आ जाते हैं। एक लफ्ज़ की किस्म है लफ्ज़ मौजू, जिसको कलमा भी कहते हैं, और दूसरी उसकी किस्म है महमल। अब जो महमल है, कलमा वो लफ्ज़ है जिसके कुछ मायनी हों, वो सुनने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। मसलन कोई चाँद बोलता है, हाँ भाई समझ आता है कि चाँद कहाँ होता है, आसमान पे होता है, एक चमकती हुई चीज़ है। इसका मतलब है कि वो चाँद क्या है? एक प्लैनेट है, सितारा है। और सूरज क्या है? एक सितारा है। धूम, दाना, सौदा, ये भी इन अल्फाज का मतलब भी हमें फ़ौरन से समझ में आ जाता है। तो कलमा ऐसे अल्फाज को बोलते हैं जो भी बात बोली जाए, ऐसा लफ्ज़ जिसका मतलब बआसानी हमें समझ में आ जाए, यानी कि बामायनी लफ्ज़ को क्या बोलते हैं? कलमा बोलते हैं। चलें जी, अब आ जाते हैं महमल की तरफ। अब महमल क्या है? वो लफ्ज़ है जिसके कुछ मायनी ना हो, यानी कि बेमायनी लफ्ज़, और बामायनी लफ्ज़ के साथ यूँ ही बोला जाए। वो खुद तो बेमायनी होता है, यानी कि उसका खुद कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो हमेशा बामायनी अल्फाज के साथ इस्तेमाल होता है। मसलन धूम के साथ होता है धाम, दाना के साथ होता है दुनका, सौदा के साथ होता है सल्फ, जैसे धूमधाम, फ़लाँ की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, दाना दुनका, चूज़े जो हैं वो दाना दुनका चुन रहे हैं। सौदा सलफ़, अली घर का सौदा सलफ़ लाया। आज की इस वीडियो में हमने ग्रामर क्या है वो समझा है, और लफ्ज़ समझा है, और लफ्ज़ में फिर मायनी और बेमायनी अल्फाज का इस्तेमाल समझा है। तो मैं कुछ और जो है वो मिसालें जो हैं कलमा और महमल की, चंद मिसालें मैं आपको बताती हूँ, चंद मिसालें आप लिखेंगे, ठीक है? जैसे कि कूड़ा किरकिट, ये भी कूड़ा जो है इसमें क्या है? कलमा है, और किरकिट क्या है? महमल है। लंबा तड़ंगा, लंबा क्या होगा? लंबा तो समझ में आता है कि जिसकी हाइट हो, कद हो, लेकिन तड़ंगा क्या है? तड़ंगा का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता, तो तड़ंगा क्या है? महमल है। इससे आगे बच्चा कुच्चा, भूत प्रेत, काला कलोटा, घना पाता, गुमसुम, अलेक स्लेक, धक्कम पैल, धूम धड़क्का, इक्का दुक्का, भूला बसरा, भीड़ भड़क्का, पकड़ धकड़, टाल मटोल, ठीक ठाक, झूठ मूठ, चोरी चकारी, गलत सलत, बातचीत, सौदा सलफ। ये काफ़ी सारे मैंने आपके सामने बयान किए। अब आपका होमवर्क ये है कि फ़ौरन से जैसे ही आप लोग वीडियो देखते हैं अपनी तरफ से 20 जो हैं वो कलमा और महमल की मिसालें लिखकर मुझे सेंड करें, ताकि मुझे पता चले कि कितने बच्चों ने काम किया है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।